एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब लाचार मजदूर था। उसके माता पिता नहीं थे। उसके घर में केवल 4 लोग थे, पति, पत्नी, लड़का और एक लड़की। रामू दिन में कड़ी मेहनत करता और रात को काफी देर से घर आता। रामू को घर आता देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। वह जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा था। वे लोग अपने आप में बहुत खुश रहते थे। लेकिन वह दिन अब दूर नहीं था, जिसके कारण पूरा परिवार एक बहुत बड़े जीवन संकट से गुजरने वाला था। अब वह घड़ी आ चुकी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके दोनों बच्चे बहुत ही भूखे थे। हमेशा की तरह रामू अपना थैला लेकर घर से निकला। उसे पैसे की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए वह ज्यादा मेहनत करना चाहता था। वह घड़ी अब आ चुकी थी। उसका काल उसके आगे पीछे मंडरा रहा था। उस दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से टकरा गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई। घर में मातम सा छा गया और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और 2 छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। वह परिवार जो खुशियों से जगमगा रही थी, लेकिन अब कुछ ही पलों में दुख में बदल गई। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। मामा कुछ खाने को दो ना। माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पिघल जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक-हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। गुड्डू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? माँ ने डांटते हुए बोला, पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? फिर गुड्डी बोली, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रही गयीं। उसके पास गुड्डी की बातों का कोई जवाब न था। उसे दिन से उनका जीवन दुख में बीतने लगा। कुछ दिनों बाद माँ बीमार पड़ गई और मर गई। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद दोनों बच्चे गांव-गांव घूमकर भीख मांगने लगे। तपती धूप में पूरे दिन भीख मांगते, कोई देता भी तो कोई ना देता। जब यह दोनों रात को सोने के लिए जाते तो उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आती। इसके बाद अत्यधिक चिंता करने के कारण समय पर भोजन न मिलने से वे दोनों पागल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन, बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। दोस्तों, यह थी हमारी सैड इमोशनल आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।